अल्लाह ताला ने हर तरह के जानवर को न सिर्फ आप अलैहिस्सलाम का फर्माबरदार किया था, बल्कि उनकी बोली समझने की सलाहियत अता फरमाई थी। दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जानवरों और परिंदों में से कुछ ऐसे हैं जिनकी दुआ और बद्दुआ अल्लाह ताला फ़ौरन कबूल करता है। अगर कोई तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होती है तो तुम्हें चाहिए कि इन 5 जानवरों में से किसी एक जानवर के दाना पानी का इंतज़ाम कर दें, तो इस काम की बरकत से अल्लाह ताला तुम्हारी दुआओं को ज़रूर कबूल कर लेगा। जानवरों में सबसे पहले बिल्ली है, जिसकी दुआ और बद्दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है। बिल्ली जिस आदमी से खुश होती है वो दुआ देती है और वो आदमी कामयाब हो जाता है। अगर बिल्ली किसी को बद्दुआ दे दे तो वो बर्बाद हो जाता है। हदीस मुबारक में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक औरत को जहन्नुम में दर्दनाक अजाब में देखा कि जिसने बिल्ली को ऐसी हालत में घर में बंद कर रखा था कि वे भूखी प्यासी रही और इसी वजह से वह तड़प तड़प कर मर गई। इसलिए अगर तुम्हारे घर में बिल्ली है तो उसको मत मारो और हो सके तो दूध वगैरह दे दिया करो। नंबर 2, फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चिड़िया एक ऐसा परिंदा है जिसको अल्लाह ताला ने बेहद पसंद फरमाया है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चिड़िया के बारे में फरमाया है कि जब चिड़िया सुबह सवेरे उठती है तो ये अल्लाह ताला की हम्दो सना करती है। और चिड़िया एक बहुत ही भोली भाली परिंदा है जिसमें ज़र्रा बराबर भी चालाकी और होशियारी नहीं पाई जाती है। चिड़िया अल्लाह ताला पर बहुत भरोसा रखती है और इनका यकीन है कि जो रब हमें सुबह नई जिंदगी देता है तो वह खाने पीने का भी बंदोबस्त कर देगा। चिड़िया जब सुबह रिस्क की तलाश में निकल जाती है तो वह कभी खाली पेट नहीं लौटती है, क्योंकि उन्हें अल्लाह पर यकीन कामिल होता है। जो रब हमें सोते हुए भी पेड़ की टहनियों से गिरने नहीं देता है, वह रब कैसे हमें खाली पेट रख सकता है। ये हमारे लिए काफ़ी है। नंबर 3, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कबूतर एक ऐसा परिंदा है जो अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना और नबियों से मोहब्बत करने वाला परिंदा है। कबूतर का ये अमल दुनिया के तमाम परिंदों से बढ़कर है और बाकी परिंदों की निस्बत कबूतर सबसे बढ़कर इबादत गुजार परिंदा है। नींद से बेदार होता है तो अल्लाह अल्लाह का विर्द करता है और दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में गुजारता है। कबूतर तमाम परिंदों की निस्बत ज़्यादा बुलंदियों पर जा सकता है। ये बहुत ऊंचा उड़ता है। कबूतर बहुत ही खूबसूरत परिंदा होता है जिसे देखकर दिल खुश हो जाता है। नंबर 4, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोगों का कहना है कि कुत्ता एक नापाक जानवर है, इस वजह से लोग कुत्ते को मारते हैं। मारने से गुनाह नहीं मिलता। तारीख में ऐसे बेशुमार वाक़ियात मौजूद हैं कि कुत्ते को दुख दिया तो कुत्ते की बद्दुआ से अल्लाह ताला ने उन्हें बर्बाद कर दिया। अल्लाह ताला ने कुत्ते को मारने वालों को जहन्नुम में डाल दिया और जिन लोगों ने कुत्ते से प्यार किया तो अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों की बख्शिश फरमा दी। ये जान लीजिए कि कुरान पाक में ऐसे वाक़े हैं जिसमें कुत्ते का जिक्र आया है, जो कि अल्लाह ताला के वलियों से मोहब्बत की बिना पर जन्नत में दाखिल होगा। कहते हैं कि कुत्ते का थूक नापाक है, लेकिन कुत्ते को हाथ लगाने से वज़ू नहीं टूटता। मगर कुत्ते को घर में रखना हराम है, क्योंकि कुत्ते फरिश्तों को देखकर भौंकते हैं। यही वजह है कि जिस घर में कुत्ते मौजूद हों तो उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। नंबर 5, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम चींटी को एक आम सा जानवर समझते हैं और इसे पांव तले रौंद देते हैं। आप अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि हम सब अगर चींटी की अहमियत को जान लें तो कभी भी भूलकर चींटी को नहीं मारेंगे। कुरान करीम में सूरह नमल मुकम्मल तौर पर चींटियों के बारे में ही है। कुरान पाक में भी ये वाक़ये भी मौजूद हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी थे। अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया की हुकूमत उन्हें अता फरमाई थी। हज़रत सुलेमान और उनके लश्कर का गुजर एक इलाके से हुआ जहाँ चींटियों की बस्ती थी। एक चींटी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर के पास आते हुए देखती है तो दूसरी चींटियों को बुलंद आवाज़ में पुकारती है और कहती है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है, तुम अब सब अपने बिल में चली जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर के पैर के नीचे आकर कुचली जाओ। चींटी की इस बात को सुनकर दूर से ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुरा दिए थे। चींटियां भी इसी इंसानों की तरह अपनी जिंदगी गुजर बसर करती हैं। चींटियों की बस्ती भी हुआ करती है। चींटियां बस्तियों में इस तरह रहती हैं जैसे इंसान अपने माशरे में रहता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो भी कोई चींटियों को मारता है तो अल्लाह ताला उसके रिस्क की दौलत छीन लेता है
اگر کوئی چیٹی انجانے میں پاؤں کے نیچے آ کر مر گئی تو وہ الگ بات ہے، لیکن کبھی بھی جان بوجھ کر چیٹیوں کو نہیں مارنا چاہیے، اور اگر تم یہ غلطی جان بوجھ کر کرو گے تو رزق سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، اور اگر کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے گر جائے تو اسے چیٹیوں کے لیے رہنے دیا کرو، اس لیے اس طرح وہ آپ کی دعا میں اضافہ کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ کرے گا۔ دوستو، یہ 5 جانور اور پرندے ہیں جن کو نہیں مارنا چاہیے اور نہ ان کی بد دعا لینی چاہیے، کیونکہ ان کی دعا اور بد دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ دوستو، کسی ایسے جانور کو نہ مارو جو تمہیں نقصان نہیں پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔